अभी तक आप लोग ने आपको आप ले चलते हैं किबलिस्तान की तरफ। आप देखेंगे किबलास के महान जादूगर, खतरनाक जादूगर, कमलाज जादूगर का सीन आप देखेंगे। इस किबलिस्तान का प्रसिद्ध विश्वविख्यात जादूगर, मेरा नाम कमलाख है। कमलाख 25 वर्षों से महाकाल भैरवी की तपस्या करता चला रहा हूं और मेरी तपस्या पूरी होने में सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। आज के 8वें दिन पारस लोक से, पारस्परी के बगीचे से वो बोलता हुआ गुलाब ला करके और उसकी इस हवन कुंड में आहुति देकर अमर हो जाऊंगा। और इस किबलिस्तान में हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। और आज मैं अपने जादू से अपने आदमखोर शैतान को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा कि हमारे इस किबलिस्तान का क्या समाचार है। तेरी आवाज़ की खोपड़ी, काली कमरू कमाक्षे वाली, चल भेज हमारे आदमखोर शैतान को। कमरू कमाक्षे, कमरू क्या हुक्म मेरे को? क्या हुक्म है? मुझे क्यों याद किया मेरे को? मुझे क्यों याद किया? इस किबलिस्तान में कोई माना तो नहीं आया मेरे को। अभी तक कोई मनुष्य या कोई मानव किबलिस्तान के अंदर नहीं प्रवेश किया। नहीं प्रवेश किया मेरे को। आदमखोर, ये बता इसे क्या हो गया है? इसे अपने मुखारबिन से खुद पूछो, इसे क्या हो गया है मेरे को? क्या हो गया है? आदमखोर, हमें ये बताओ, तुम दोनों कितने दिन से भूखे हो? मेरी आंखों, मुझे और लंगली को 1 महीने से बहुत तेज भूख लगी है। मेरी आंखों, बहुत तेज। 1 महीने से भूख लगी है। अरे लंगली, शांत हो जा। तेरी भूख की व्यवस्था हो गई है। तुम दोनों के लिए 5 कुंटल भैंसे के मीट की व्यवस्था कर दी गई है और तेरे लिए 5 बोतल साथ में दारू है। 5 क्विंटल भैंसे का मांस और 5 बोतल शराब की व्यवस्था हो गई मेरी आंखों। मैं बहुत खुश हुआ मेरी आंखों, मैं बहुत खुश हुआ। जाओ,
ये किबिलिस्तान है। किबिलिस्तान में कोई मनुष्य नहीं आ सकता। इधर आपको बच्चे को बचाना है, उसकी भरपाई करो। सबसे पहले तुम अपनी भूख मिटाओ और उसके बाद इस किबिलिस्तान के बॉर्डर पर पहरा दो। अगर कोई मनुष्य आता है तो उसकी खबर मुझ तक पहुंचाओगे। मेरे आका, जब तक मैं रहूंगा तब तक आप निश्चित रहेंगे मेरे आका। हमारे रहते हुए किबिलिस्तान के अंदर कोई भी आजम जात नहीं आ सकता, नहीं आ सकता मेरे आका, नहीं आ सकता। जाओ जाओ यहाँ से। लक्ष्मी तेरी आदत नहीं सुधरेगी हमें लगता है। क्या सोच रहा है? लकड़ी आजकल बहुत सख्ती हो चुकी है। चलो जाओ, लकड़ी चलो किबिलिस्तान के अंदर। लकड़ी आका मैं चल रहा हूँ, मुझे हुक्म दो मेरे आका। आज के 8वें दिन यह कमला जादूगर अमावस्या की काली रात को उस बोलते हुए गुलाब की आहुति देकर अमर हो जाएगा। विश्वविख्यात जादूगर कहलाऊंगा। मैं चलता हूँ, मैं काल भैरवी की तपस्या करता हूँ। अभी 8 दिन बचे हुए हैं। जैसे आप लोग हमें नहीं जानते, मैं पारस लोग की शहजादी, लोग मुझे पारस परी के नाम से जानते हैं। और ये मेरी छोटी बहन जिसका नाम प्रीत परी है। प्रीत परी, कहिए दीदी। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे ब्रह्मा जी ने बड़े प्यार से एक अनमोल फूल दिया है। क्यों नहीं? वो अनमोल फूल कोई मामूली फूल नहीं है। इस दुनिया में, इस संसार में प्यार मोहब्बत चलता है तो सिर्फ उस बोलते हुए गुलाब से। हाँ दीदी। इसीलिए प्रीत परी, उस बोलते हुए गुलाब को मैं ऐसी जगह छिपा कर रखती हूँ कि किसी की वहां नजर न पड़े। इसलिए आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने चमन जाऊं और उस बोलते हुए गुलाब से कुछ बातें करना चाहती हूँ। चलिए दीदी। लेकिन क्या? ऐसे नहीं, कुछ गुनगुनाते हुए। हाँ सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे जैसे सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे जैसे चले पूरे भैया नहीं संभालोगे
गुलाब को मैं उजागर करती हूँ और इससे कुछ बातें करना चाहती हूँ। करिए दीदी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय। प्यारे गुलाब, ओ प्यारे गुलाब। दीदी आ गई, 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 दीदी आ गई। प्यारे गुलाब, बोलो पारस्परी दीदी। तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। एकदम ठीक हो ना? लेकिन प्यारे गुलाब, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहते हो? जानना ये चाहती हूँ क्या? कि हमारे पारस लोग में किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई संकट तो नहीं आने वाला? अभी बताता पारस्परी दीदी, क्या हुआ? अपने पारस लोग के बॉर्डर की तरफ क्या हुआ? दो मृतलोक के इंसान आ रहे हैं। मृत लोग के इंसान इस पारस लोग में? पारस्परी दीदी, क्या हुआ? उसके आगे मुझे धुंध दिखाई दे रही है। अरे प्यारे गुलाब, ये जो बादल है ना, ये काला है, इसलिए तुम्हें धुंध सा दिखाई दे रहा है। काले बादल, काले बादल, काले बादल, काले बादल, काले बादल। प्रीत परी, कहिए दीदी। तुम इस बोलते हुए गुलाब के साथ इसी चमन में मौज मस्ती करो और मैं अपने पारस लोग के बॉर्डर तक भ्रमण करके भी आती हूँ। ठीक है दीदी। लेकिन प्रीत परी, क्या? इस बोलते हुए गुलाब की जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रही हूँ। किसी ठीक। प्रकार का, किसी तरह का कोई संकट इस पर ना आ पाए। ठीक है दीदी, प्यारे गुलाब को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? जल्दी आना। ठीक है मेरे भाई, मैं बहुत जल्दी आऊंगी, लेकिन तुम प्रीत परी बहन के साथ इसी चमन में मौज मस्ती करो। मौज मस्ती करेंगे। हाँ मस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे, मस्ती ठीक है प्रीत करेंगे, परी, मस्ती मैं जा करेंगे। रही हूँ। ठीक है दीदी। इसको ख्याल रखना। ठीक है दीदी, मैं ख्याल रखूँ। प्यारे गुलाब। बोलो प्रीत परी दीदी। दीदी तो कोई बॉर्डर पे, आओ हम लोग मौज मस्ती थोड़ा करते हैं। मस्ती करोगे? हाँ, कैसे मस्ती करोगे? गाना गाएंगे, कुछ डांस करेंगे। गाना गा के डांस करोगे? गाना हाँ गा प्यारे के गुलाब। डांस करोगे। बहारो फूली बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ये लाली खोनी की मेहंदी लगाई गोरे हाथों में। सितारों मांगी भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया।
सेनापति जी, ये बताओ किशन का माँ का खून तुमने किया है या नहीं किया? जी। किशन की माँ का खून मैंने नहीं किया, जबकि खून उस महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने किया और सम्राट को किशन की कुटिया पर लाकर मुझे धोखे से फंसा दिया है। जी हुजूर, ठीक है, आप यहीं रहो, हम आ रहे हैं। रुक जाओ बेटी। कुंवर, आखिर इन सलाखों की तरफ आप क्या करने के लिए आए हो कुंवर? चाचा, आप कहाँ हो चाचा? मेरे पास आओ ना अंकल। नहीं बेटी। लेकिन क्यों अंकल? हम आपके पास नहीं आ सकते कुंवर, क्योंकि मैं सलाखों के पीछे बंद हूँ और सम्राट ने मुझे कल उस खूनी आती के पैरों के तले कुचलवाने का हुक्म दिया है। किशन की माँ का खून हुआ और खून उस विश्वनाथ सिंह ने किया और आरोप मुझ पर लगा दिया। नहीं चाचा जी, आप किशन की माँ को खून नहीं किए चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, आप बेवजह पड़े जेल में। चाचा जी, चाचा जी, आप बेवजह पड़े जेल में। मुझको मालूम है ना कुछ खता आपकी। मंत्री विश्वनाथ सिंह खूनी शैतान है, अक्ल भरमा दिया है मेरे बाप। चाचा जी, मंत्री विश्वनाथ सिंह मेरे पिताजी का अक्ल भरमा दिया है। बेटी। हाँ चाचा जी। तो बेटे अब सोचने से कुछ होगा नहीं, बेटे अब सोच से कुछ होगा नहीं। 7 दिन कली तो पूरे हो जाएंगे। मौत की मुझे मिल चुकी है सजा, जिससे प्राण मेरे निकल जाएंगे। चाचा जी, आप किशन को माँ को खून नहीं किए चाचा जी। चाचा जी, ये लौटा को चाबी मैं लेके आया हूँ चाचा जी। आप जितने अभी अभी जो बेउदार का साले तूने कुंवर के साथ किया है, अगर दोबारा ऐसी हरकत किया तो इसका अंजाम बहुत ही हैरान कौन? सेनापति दयाल सिंह तो साला दरवाजे पर बंधे कुत्ते की तरह है। भाग ले, क्योंकि मौत तेरे करीब आ चुकी है। साला जिस सेनापति दयाल सिंह को साले तू कुत्ता समझ रहा है, वो शेर है जो कि सड़कों के पीछे बंद है। अगर वास्तव में तुझे किसी छत्राणी ने जन्म दिया है और तेरे का खून है, तो एक बार इस दयाल सिंह की हाथों की हथकड़ी खोल कर देख। अगर आधे से साले फाड़ न दिया तो समझ ले अपने बाप के बचाव से पैदा नहीं हुआ। सेनापति दयाल सिंह, जितना जी में आए उतना फड़फड़ा ले। खटखड़े के अंदर कैद शेर को मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है। हैरान खोल, आज तेरे अरमानों की दुनिया, अरे तू तेरे अरमानों की दुनिया चलाकर खाक कर दूंगा। तुम सबका किस्सा इस दुनिया से सारे पाक कर दूंगा। बोल। विश्वनाथ सिंह,
अगर आज मुझको आंखों से दिखाई देता विश्वनाथ सिंह तो मैं तेरा गला दबा देता विश्वनाथ सिंह। तेरा हरामखोर, आज मैं तेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा कि यहाँ तक के लोगों की एक बार रूह कांप उठेगी। नहीं विश्वनाथ सिंह। रामबली, साले को फौरन घसीटते हुए ले चलो, इसे यहाँ नहीं, हम जंगल में ले चल कर साले को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मुझको मेरे पिता के पास ले चल। अरे ये साला रोज आता होगा, अगर किसी दिन लॉकअप की चाबी पा गया तो साला भगा भी सकता है, इसलिए चल। कुंवर को छोड़ते और आखिर कुंवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सिपाही? कुंवर को अब इसको हम लोग यहाँ नहीं जंगल में मारेंगे। बेटी सूरज चाचा को आजादी करना चाहते थे, और यह विश्वनाथ सिंह तुम्हें यहाँ से उठाकर बीरावान जंगल की तरफ ले गया। अपने प्राण की परवाह न करते हुए अपने चाचा के पास ये चाबियां तुमने छोड़ दिया। तुम्हारा काम खत्म हुआ बेटी, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इन सलाखों से आजाद होकर तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ बेटी। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा कुंवर। कुंवर, तुमने अपने चाचा को आजाद कर दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ बेटे, और काम अब तुम्हारे चाचा का शुरू होता है। विश्वनाथ सिंह, किशन की मां का खून तूने कर आरोप मुझ पर लगा दिया, और मैं संतोष करके साले सलाखों के पीछे बैठा रहा, लेकिन आज तूने राजकुमार सूरज के ऊपर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दिया है, और ये सेनापति दयाल सिंह तेरी मौत बनकर तेरे पीछे आ रहा।